कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो वेलकम है आप सभी का मैथ्स रीतिका में। और आज आइए अब हम लोग अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे। आज प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लीनियर इक्वेशन के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग मूव करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, जो है आपका चैप्टर नंबर 4। तो उस चैप्टर पर पहुंचने से पहले हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन है क्या। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या है इसको जानते हैं। चलिए, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की डिग्री या पावर क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की डिग्री क्या होती है? डिग्री या पावर एक ही बात होती है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की डिग्री या पावर क्या हो? 1 हो, तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है? वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। An equation in which the degree or power of variable is 1. That equation is called linear equation. All right? ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो, अब हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन समझ लिया। अब लीनियर इक्वेशन में एक टर्म आया वेरिएबल। क्या आया? वेरिएबल। तो भैया फिर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है एंड वेरिएबल क्या होता है? अननोन क्वांटिटीज होती है। वेरिएबल क्या होता है? अननोन क्वांटिटीज होती हैं, जिन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x, y, z और a, b, c, t, u, v जो मन चाहे उस लेटर से आप उन वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? किसी इक्वेशन में अननोन क्वांटिटीज होती है जिन्हें x, y, z, a, b, c, t, u, v जो मन चाहे उस लेटर से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्लियर कर लिया? हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ ली, हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ ली और लीनियर इक्वेशन के साथ जो टर्म आया वेरिएबल वो भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, हमारा चैप्टर तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, बट 2 वेरिएबल पर मूव करने से पहले वी हैव टू नो अबाउट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। चलिए, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा जिसमें हमको ये पता चला कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसके वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसमें टर्म आया वेरिएबल, तो हमने वेरिएबल भी पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है अननोन क्वांटिटीज। ठीक है, किसी इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटीज होती हैं दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स, और आप इन्हें x, y, z, a, b, c जो मन चाहे उस लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जो ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखा होता है। एन इक्वेशन दैट इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में जो इक्वेशन लिखा होता है वो क्या होगा? वो आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा। अच्छा, इसकी डिग्री आप देख रहे हैं ना? डिग्री या पावर क्या है? 1 है, क्योंकि देखिए x टू द पावर 1 और x यहाँ पर क्या है? x इज वेरिएबल। x क्या है? x वेरिएबल है। a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है, एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। a कैन नॉट बी 0।
क्यों? क्योंकि अगर आपने a को 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 एंड जब हम 0 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x विल बी 0 एंड यू विल हैव, मैंने क्या बोला कि a कैन नॉट बी 0, क्यों? क्योंकि जब आप 0 का कर देंगे a और 0 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ b इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा और b क्या है, b तो कांस्टेंट है, तो इक्वेशन फॉर्म नहीं होगी, इक्वेशन फॉर्म नहीं होगी, दैट्स व्हाई a कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कैसा होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखा होता है। डिग्री हमेशा आपकी 1 ही होगी। x क्या है, x वेरिएबल है, x क्या है, x वेरिएबल है। a एंड b क्या है, a एंड b आपके रियल नंबर्स हैं और a कैन नॉट बी 0, a कैन नॉट बी 0। ठीक है, अब हम अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं कि ये, अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल्स क्या है, तो जैसे कि 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी लिखा हो सकता है 2x इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि अगर आप इसको इस साइड मूव कराएंगे तो ये 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए थर्ड आप एग्जांपल ले लीजिए, 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लीनियर इक्वेशन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर ये सब चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अब हम मूव करेंगे जो हमारा चैप्टर है। हमारा चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करेंगे अपने चैप्टर की तरफ जो कि है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो इक्वेशन आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखा होगा, दैट इक्वेशन विल बी कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट, वेयर x and y are variables। ठीक है, and a cannot be 0 and b cannot be 0, क्योंकि अगेन आपने अगर a 0 कर दिया तो x भी 0 हो जाएगा, b 0 कर दिया तो y भी 0 हो जाएगा, देन आपको मिलेगा c इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज कांस्टेंट, तो इक्वेशन फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म नहीं हो पाएगा और डिग्री विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, डिग्री हमेशा 1 ही रहेगी। तो होपफुली आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी समझ में आ गया होगा। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जो एग्जांपल्स होंगे वो कुछ इस तरह लिखे होंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट कुछ भी, मान लीजिए कांस्टेंट 0 हो गया था, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 5x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं, 4x प्लस 9y minus 8 is equals to 0. So these are the examples of linear equation in two variables, right?
तो आपको उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे अपना एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। अब आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन को आपको लीनियर इक्वेशन में लिखना है। और लीनियर इक्वेशन भी कैसी, टू वेरिएबल्स वाली। ठीक है, आपको इस फॉर्म में ये लिखना है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि आप मान लीजिए कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, इसको इरेज कर दूं। इन्होंने कहा है कि आप मान सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स भी इन्होंने आपको दे दिए हैं। अब आपको इस इंफॉर्मेशन और इन दो वेरिएबल्स के साथ में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो ये बात हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, एक्स है, इज 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, तो कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, वाई है। तो आपको क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 2y। अब इसको आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में। तो आप कैसे लिखेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया है ना आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि हमको इसमें क्या करना था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए हैं आप उनको जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी तरीके से बन जाए। ठीक है, तो मैं प्रीवियस वीडियोस में आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आज मैंने लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा एंड हैव अ नाइस डे।